नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 21 को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 20 मॉडल पेपर पे जो है हम एनालिसिस कर चुके हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से, क्लास के आज के सेक्शन को शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दें कि हमारे चैनल पे जस्ट दो दिन पहले एक 2000 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण पीडीएफ डाली गई थी, जिसमें से आपको आगामी एग्जाम में तकरीबन यानी कि 70% से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस क्लास को एक बार अच्छे से देखें। सिर्फ क्लास जो है वो सिर्फ 2.5 घंटे की क्लास है, जिसमें पूर्ण जीके और जीएस को क्या है कवर किया गया है। अन्य जो क्वेश्चन जो है उनके बारे में भी क्या है चर्चा की गई है। और पीडीएफ के लिए आपका सवाल रहता है, उस क्लास की पीडीएफ भी जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे डाल देगी। फिर बच्चों के मैसेज रहते हैं, कमेंट रहते हैं कि देखिए कि सर आगामी भर्ती कब तक होगी। देखिए, आगामी भर्ती की आप चिंता न करके आप अभी से क्या अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करें। भर्ती लगभग जनवरी फरवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएंगे। चांसेस है कि दिसंबर के अंदर जो वो नोटिफिकेशन आउट हो जाए, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 महीने उसी प्रकार से जो पीछे प्रोसेस चली थी ऑनलाइन की, लगभग वो 1.5-2 महीने ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद क्या जस्ट सेंटर यानी कि परीक्षा की डेट जो है वो घोषित हो जाएगी। तो आप अभी से तैयारी को अपनी क्या है स्टार्ट कर दें। दिनांक भर्ती फिक्स होने का आप इंतजार न करें, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो इसी चीज में फजल हैं कि भर्ती कब तक हुई। देखिए, जो भर्ती 2023 के अंदर बच्चे अनफिट हो गए, यानी कि मेरिट में 1 नंबर से 2 नंबर से आउट हो गए, तो ये सोचिए कि आप वो बच्चे आपसे कितने आगे हैं। आप जो नई अभी आपने तैयारी स्टार्ट की भी नहीं है, आप अभी भी विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि आगामी जो भर्ती है वो कब तक होगी। तो आप आगामी भर्ती की चिंता न करके आप अपने क्या है पाठ्यक्रम पे ध्यान दें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। भर्तियां आ जाएगी लगभग, अगर हम मान के चलें, अगर अप्रैल के अंदर एग्जाम होगा तो लगभग अपने पास कितने महीने हैं? 5 महीने हैं। 5 महीने भी आप इसी चीज में गुजार रहे हैं कि भर्ती कब होगी, कब आएगा नोटिफिकेशन। तो उसकी चिंता न करें, आप अपने पाठ्यक्रम पे क्या अच्छे से ध्यान दें। भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। और अन्य इससे अलावा आप किसी का कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ भर्ती कब होगी सर, नई भर्ती कब होगी। देखिए, भर्तियां आ जाएगी, आप अपनी तैयारी करें। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बनावली स्थल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे यानी कि तट पर क्या है, तट पर स्थित है। तो ये जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और बनावली, और ये भी ध्यान रखें, बनावली जो स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी। भोगवा स्थल पूछा जाता है एक लोथल, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है बंदरगाह है, जो काफी बार पूछा जाता है, जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कहां स्थित है तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात। देखिए, साथ साथ मॉडल पेपर के हम आपको ये बताते चलते हैं कि ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। आगामी संभावना इसको भी पूछे जाने की, तो कहां स्थित है ये भी पूछा गया हाल ही परीक्षा में। लोथल स्थल बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल ये भी पूछा गया। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है बनावली से भी क्या है आगामी समय में क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म है उसका सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है? जिस प्रकार से गीता जो है आप सबको पता है किसका, हिंदू धर्म का क्या है सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है कुरान है। और बाइबल जो है वो ईसा मसीह का क्या है पवित्र ग्रंथ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरंग ने आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी कि तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया था, किस पर आक्रमण किया था? दिल्ली पे किया था। उस समय दिल्ली का क्या है शासक कौन था? आपके लिए बता दें, याद रखें 1398 में पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में कि तैमूरलंग ने जो है वो दिल्ली पर क्या है आक्रमण कब किया था? तो 1398 में किया था। और उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन तुगलक उस समय क्या थे, दिल्ली की क्या थे शासक थे। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्र संग्राम में किसे कहा जाता है? तो देखिए, 1857 की क्रांति या इसे सिपाही विद्रोह है, यह पूछा गया था। सिपाही विद्रोह है कब हुआ था, कहां हुआ था? तो देखिए, सिपाही विद्रोह है या भारतीय विद्रोह है,
या 1857 की क्रांति, तीनों ही एक ही है, तो 1857 की क्रांति को ही बोला जाता है। तो आपको याद रखना, स्वतंत्र संग्राम में कौन थे, तो मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, मेरठ। स्थान पूछा गया है हाल ही परीक्षा में सथल पूछा गया कि कहां 1857 की घटना घटित, यानी कि सिपाही विद्रोह कहां हुआ था, तो मेरठ के अंदर बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी के अंदर क्या है, ये चिंगारी उठी थी इस क्रांति की। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के रचयिता, देखिए द इंडियन स्ट्रगल है, द इंडियन कर लेना, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। कौन है, सुभाष चंद्र बोस जो द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के क्या है, रचनाकार है। चलिए आप सबको बता दें, हमेशा की तरह हमारी एक सोल्जर बुक है जो पिछले 2021 से चली आ रही है, 2021 से जो है चली आ रही है, 2022 के अंदर 2023 की परीक्षा में भी हमारी बुक से लगभग क्वेश्चन जो है वो कवर हुए थे। आगामी परीक्षा की अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप हमारी सोल्जर बुक को एक बार अवश्य पढ़ें। ये बुक जो है वो जीके जीएस की है, इसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे और इसमें टॉपिक वाइज पूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी डाले गए हैं, फिर उनके महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर के तौर पे भी क्या है दर्शाए गए हैं। तो आप एक बार इस बुक को क्या है अवश्य पढ़ें। ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप सेडा क्लासेस ऐप से, जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट के ऊपर से ऑर्डर करते हैं उसी प्रकार से सेडा क्लासेस ऐप से ऑर्डर होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं हमारी वीडियो की स्क्रीन पे, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए अगला, कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रेखा बनाता है, यानी कि कौन सा राज्य बनाता है। ये 17 अप्रैल की परीक्षा में 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछा गया था, कौन सा राज्य, गुजरात राज्य बनाता है। और ये भी याद रखें कितनी बनाता है, तो 1214 किलोमीटर के। फिर अगर बात करें सबसे कम यानी न्यूनतम कौन सा राज्य बनाता है, तो न्यूनतम जो है वो गोवा बनाता है, कितनी, 103 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं पूछा जाएगा, न्यूनतम या अधिकतम पूछी जाती है, तो हो आगामी समय में पूछा जाए कि सबसे कम या न्यूनतम तटीय रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो गोवा बनाता है 103 किलोमीटर और गुजरात जो है वो कितने बनाता है, 1214 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहां, उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी जो है वो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों में क्या है ये प्रभावित है, यानी कि बहती है। तो इसका उद्गम जो होता है वो कहां होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का क्या है उद्गम होता है, जो दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि सरसों उत्पादन जो है वो, सरसों उत्पादन में जो है वो सबसे प्रथम स्थान है, तो राजस्थान जो है वो सरसों उत्पादन में क्या है प्रथम स्थान है। और ये याद रखें सरसों जो है वो क्या है, एक रबी की फसल है, रबी की, सरसों और चना दोनों ही। सरसों पूछा गया है किस किस्म की फसल है, तो ये रबी की फसल है, आपको ये भी याद रखना है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। चलिए अगला, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, भारत का सबसे छोटा क्या है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे छोटा तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान में ये क्या है स्थित है, ये भी याद रखना। गोदावरी घाटी कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मुख्यतः जो है ये भाग जो है वो तेलंगाना राज्य में क्या है स्थित है। क्या कहाँ स्थित है, तेलंगाना राज्य में क्या है ये स्थित है, तो आपको याद रखना है। मुख्यतः पूछा गया है या कुछ और पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, देखिए 2011 की जनगणना से 17 अप्रैल की परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो आप सभी टॉपिकों को क्या अच्छे से रीड करो। इसलिए हमारी जो ये सोल्जर जो बुक है इसको इसी पर्पज से क्या है दोबारा इसको क्या 7 अक्टूबर को कुछ अपडेटेड करके इसको लॉन्च किया गया है, ताकि आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। किसी टॉपिक से आपने पढ़ा होगा, अम्मल से, सिंधु घाटी सभ्यता से, 2011 की जनगणना से और एक साधारण ब्याज, ये 4 टॉपिक ऐसे थे जिनसे ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं था, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो क्वेश्चन 17 अप्रैल की परीक्षा में नहीं पूछा गया। तो आप प्रत्येक टॉपिक को हमारी बुक से कवर कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसको क्या है अच्छे से कर सको।
तो चलिए, भारत की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, आप सबको पता है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। यहाँ क्या पूछा गया, लिंगानुपात कितना था पूछा गया है, तो 1084 प्रति हजार पुरुष, यानी कि 1000 यानी कि 1000 पुरुष के ऊपर क्या है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084। और न्यूनतम किसका है, तो ये भी याद रखना है, हरियाणा। हरियाणा का क्या है, सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ईश्वर का निवास स्थान के उपनाम से किसे जाना जाता है, उपनाम पूछा गया। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान पहले क्या था, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज को क्या है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन में देखना है कि इलाहाबाद दिया गया है या प्रयागराज। अगर आपको दिया गया होगा इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों, तो वहां पे नया नाम दिया होगा या उपनाम आपसे लिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार से, तो आप ये ध्यान रखें, एक ही मिलेगा पहली बात तो प्रयागराज। अगर हो ऐसा तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उपनाम पूछा गया है या कुछ और। चलिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी याद रखना है, उपग्रह पूछा गया है, दोनों की चर्चा करेंगे, उपग्रह और ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह, उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। अब बात करें सबसे बड़ा ग्रह, तो ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और गैनीमेड किस ग्रह का क्या है, उपग्रह है, तो गैनीमेड जो है वो बृहस्पति ग्रह का ही सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह। याद रखें, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का सबसे बड़ा गैनीमेड क्या है, उपग्रह है। अब बात करते हैं दूसरा जो ग्रह है, दूसरा जो बड़ा उपग्रह है, उपग्रह की बात करें तो वो कौन सा है, टाइटन। और दूसरा बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो कौन सा है, शनि ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा, शनि। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड। किस ग्रह का है, बृहस्पति का। तो दूसरा बड़ा ग्रह टाइटन, ये भी किस ग्रह का है, शनि ग्रह का है। याद रखना, टाइटन दूसरा बड़ा उपग्रह है जो शनि ग्रह का है, और दूसरा बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो भी क्या है, शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और इसका ही सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोनों ही याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया का पूछा गया है, न कि विश्व का। विश्व का आप सबने पढ़ा होगा कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एशिया का क्या है, सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या है, देश है। और बड़ा अगर बात की जाए तो कौन सा है, रूस। सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। तो इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ क्या पूछा गया, एशिया का पूछा गया है। एशिया का अगर छोटा पूछा जाए तो कौन सा है, मालदीव है। अगर बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है, रूस ही है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व की अगर बात हो रही है तो वेटिकन सिटी, विश्व का बड़ा पूछा जाए तो रूस है। अगर एशिया का आपसे पूछा जाए छोटा कौन सा है तो मालदीव है, और बड़ा कौन सा है तो रूस है। ये भी याद रखना है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर क्या है, स्थित है, तो पोटोमेका नदी के ऊपर क्या है, तट पर स्थित है। और ये विश्व बैंकों का क्या है, मुख्यालय। विश्व बैंकों का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है, विश्व बैंकों का मुख्यालय है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो पोटोमेको नदी के तट पर स्थित है। कवक विज्ञान की खोज किसने की थी, देखिए कवक विज्ञान की जो है वो खोज किसने की है, ये भी हमने नया क्वेश्चन डाला है, हो सकता है आगामी में क्या है पूछा जाए। तो कवक विज्ञान की खोज जो है, कवक विज्ञान की खोज जो है वो किसने की थी, हेनरिच एंटन डी बेरी ने। हेनरिच एंटन डी बेरी ने क्या है, कवक विज्ञान की क्या है, खोज की थी। नया क्वेश्चन है, हो सकता है आगामी समय में पूछा जाए। बी पॉजिटिव, बी प्लस का मतलब होता है बी पॉजिटिव रक्त समूह है, किस समूह को रक्त दे सकता है, यानी अपना रक्त डोनेट कर सकता है, किस किस को कर सकता है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे बी पॉजिटिव को क्या है, रक्त दे सकता है। और उसके साथ साथ याद रखेंगे ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव को भी क्या है, रक्त दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला, ताप नियंत्रण ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, ताप नियंत्रण जो हमारे शरीर का, मानव शरीर का तापमान या टेम्परेचर जो है मैनेज जो करती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि
कहा जाता है? कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और पिनियल ग्रंथि जो है ये क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे क्या है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 17 अप्रैल को। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान, यानी कि 6 ग्राम की होती है। चलिए अगला, सोते समय श्वसनदर, यानी कि जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, सोते समय तो हमारी श्वसनदर जो है वो क्या है? घट जाती है। घट जाती है या कम होती है? या पूछा जाए न्यूनतम कब होती है? तो नींदरी लेते समय या खराटा लेते समय, ऐसे भी मिल सकता है आपको। मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? रासायनिक कारखाना डी, इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है? यकृत को। यकृत को क्या है? हमारा शरीर का क्या है? रासायनिक कारखाना, रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, देखिए विटामिन, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। तो विटामिन सी डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम फेरोल। और टेकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनोल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कार्बिक जो है वो क्या है? विटामिन सी का नाम है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो अम्ल भी है और विटामिन भी है, क्योंकि एस्कार्बिक क्या है? एक अम्ल भी है और ये विटामिन भी है, तो याद रखेंगे। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना गति का कौन सा नियम है? किस कारण खींच? चोट लगने से बचने के लिए हाथ को क्या खिलाड़ी पीछे की ओर करता है? और गति के 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व का, और दूसरा संवेग का नियम है, और तीसरा जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये संवेग का नियम यानी दूसरे नियम पर आधारित है। चोट से बचने के लिए क्या है? खिलाड़ी अपने हाथ को क्या है? पीछे की ओर करता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो वो होता है, जो एक जल में पानी, चंपू, नाव आगे जाती है और चंपू पानी पीछे हटाता है, जिस प्रकार से रॉकेट लॉन्चिंग, गन से छोड़ी गई गोली, ये सभी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है। और फर्स्ट नियम जो है वो बल को क्या है? परिभाषित करता है, जिसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। ये भी याद रखना। पृष्ठ नाव का एसआई मात्रक होता है, तो पृष्ठ नाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ नाव के उदाहरण पूछे जाते हैं। वर्षा की गोलाकार बूंद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो पृष्ठ नाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट होती है, तो ये भी क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या है? स्वादिष्ट होता है। कौन सा दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है? किसी दर्पण पर क्या है? प्रकाश पड़ने पर क्या है? वो बाहर की ओर प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंबित होता है। तो वैसा कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। देखिए आज की सीरीज में काफी नए नए क्वेश्चन को ही ऐड किया गया है कि आप ये समझ सको कि ऐसा भी पेपर एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है थोड़ा आज का लेवल थोड़ा हार्ड हो, कभी आपने सुना नहीं हो, इसलिए हार्ड लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कहते हैं। देखिए चुंबक के जो है वो क्या है? 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं। 2 क्या है? ध्रुव होते हैं। जो इसको क्या है? चुंबक के दक्षिण ध्रुव पूछे गए हैं। 2 ध्रुव है, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको क्या है? साउथ बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। नॉर्थ जो है वो किसको? उत्तरी बिंदु को बोलते हैं, और साउथ जो है वो क्या है? दक्षिण बिंदु को बोलते हैं। दक्षिण बिंदु को बोलते हैं। तो चुंबक के दक्षिण ध्रुव को क्या कहते हैं? तो एस का संकेत आता है, यानी कि साउथ बोलते हैं, और इसको क्या है? नॉर्थ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? देखिए कॉफी का अगर इस प्रकार से दिया हो तो 4.5 से लेकर क्या है? 5.5 होता है। या आपको सिंगल में अगर दिया हो तो 4.5 भी दे सकते हैं, या आपको 5 मिलेगा। ये आपको याद रखना है। और कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है? किस राज्य में होती है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक। चाय कहाँ? असम में, जिसे क्या हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रो जो है वो ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम क्या एक गैस है। क्या है? लिथियम एक क्या है? गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु? यानी जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु का क्या है? प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? तांबा,
जिंक और निकल, निकेल है, ठीक है। और सी ऑप्शन होगा, कॉपर को ही क्या तांबा बोलते हैं, ये आप सबको पता ही है, हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी किन किन गैसों का से मिलकर बना होता है? पानी एक मिश्रण है जो दो गैसों का मिला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या है मिलकर क्या है लवण बनता है, पानी बनता है, जल बनता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? NaOH को क्या है कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, NaOH को। CH4 आप सबको पता है मीथेन गैस को कहा जाता है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 50% बढ़ोतरी होती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी? हमने पढ़ा था, कहा था क्या करना है, 2 बार सुकेर लगाना है, तो 150 इंटू 150 भाग में कितना लगा देंगे 100, और बराबर में निशान हो या माइनस में क्या है 100 से क्या है अंत में घटा देंगे। तो 10 से 10, 10 से 10, 15 15 करेंगे यानी 225 आ जाएगा, माइनस बराबर का निशान है तो माइनस हो जाएगा, यानी 125 अधिक होगा। कितना होगा क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी? 125। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। त्रिज्या अगर इसी प्रकार से दिया हो, कोई भी आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी दिया हो तो इस प्रकार से सोल्व कर लेना। एक गांव की कुल जनसंख्या 600 है, यानी कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है 600 है। यदि पुरुष पुरुष और स्त्री यानी महिला की जनसंख्या का अनुपात 4 अनुपात कितना है 6 दिया गया है। 4 अनुपात क्या है हमें 6 दिया गया है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, यानी 600 जो है दोनों को जोड़ेंगे कितने हैं 10, यानी कि 600 जो संख्या है वो 10 अनुपात के बराबर है। कितने अनुपात के 10। पुरुषों की पूछी गई है तो पुरुष का हम अनुपात क्या है गुणा में लगा देंगे, पुरुषों का गुणा में लगा देंगे, 0 से 0, 6 चौके 24, यानी कि 240 पुरुष हैं, बाकी कितने बच गए उतनी क्या है 360 कितनी क्या है स्त्रियां यानी महिलाएं हैं। महिलाएं अगर पूछी जाती तो यहाँ कर देते 6 6 6 36 360 आ जाती। क्लियर है। अगर यहाँ दिया हो 600 संख्या महिलाओं की है तो 6 नीचे लगाते थे, कुल ज्ञात करो तो गुणा में 10 लगाते थे, 6 से काटेंगे 100 से और गुणा करेंगे तो यानी 1000। तो कुछ भी दिया हो इस प्रकार से अच्छे से लिख लिख के आप क्या है सोल्व करते रहना। एक व्यक्ति को चुनाव में 60% वोट मिलने और वह 300 वोटों से विजय हो गया तो कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने पोल हुए थे? देखिए एक होती है हार, दो ही होती है, एक होती है जीत, यानी कि 60% वोट प्राप्त किए एक व्यक्ति ने, वो क्या गए जीत मिली, यानी कि हारने वाले को कितने मिले 40%। फिर क्या दिया गया है कि जो अंतर जो है जीत जो हुई है वो 300 वोटों से हुई है, यानी इनका अंतर कितना है 20% का। कितना है 20% का इनका अंतर है। 20% का अंतर कितना है कितने के बराबर है, यानी कि 300 वोट इसके अधिक थे, इस कारण इनकी क्या हुई थी जीत हुई थी और ये 300 वोटों से क्या है हार चुके थे। तो 20% बराबर 300 जो है वो किसके बराबर है 20%। पूछा क्या गया कुल वोट, यानी 100% पूछा गया। 10 से 10 इसको काटेंगे, 15 से गुणा करेंगे 100 से 1500, यानी कि कुल 1500 वोट पोल हुए थे और 60% जिस व्यक्ति ने प्राप्त किए थे वो क्या हुआ था 300 वोटों से क्या है विजय हुआ था। और 300 वोट कितने प्रतिशत के बराबर है 20% के। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 आदमी 2 दिन में 64 रुपए कमाते हैं तो बताओ 5 आदमी 4 दिन में कितने कमाएंगे, यानी कि 8 आदमी कितने 2 दिन में बराबर कितने 64 कमाते हैं, भाग लगा देंगे 5 आदमी 4 दिन में, 5 आदमी 4 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 8 से काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे किस पे 2 से काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, बराबर है तो गुणा में ले लेंगे, कितना गुणा में ले लेंगे कितना आ जाएगा 4, 500 के 20 और 200 के कितना आता है 80 रुपए, यानी कि 5 आदमी 4 दिन में 80 रुपए कमाएंगे जो 8 आदमी 2 दिन में 64 रुपए कमा रहे थे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो, प्रतिशत नहीं दिया गया है। 0.25 को 25 हटाएंगे, पॉइंट तो 2 0 लगा देंगे, फिर काटेंगे तो 1/4, कॉमन सी बात है तो कॉमन क्वेश्चन डाले गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाते हैं और गलती न करें। ऑप्शन में सभी प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 12, 16,
30 का लघुत्तम समापवर्तीय लय ज्ञात करो। तो देखिए लय जो कैसे निकाला जाता है, हाल बेसिक से बताएं आपको। तो 12, 16 और 30 का। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखिए जिससे क्या तीनों विभाजित हो रही है, तो 2 से जाएगी, 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये कितना 15। फिर दोबारा 2 से भाग चला जाएगा 3, फिर 4, फिर 15 का 15। फिर भाग देंगे हम, फिर किससे भाग जा रहा है, फिर देखिए फिर 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, फिर ये 15 आ जाएगा। फिर एक बार 2 से भाग जा रहा है 3 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये 15। फिर 3 से भाग देंगे तो ये 1 आ गया, 1 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 5 से देंगे तो 5। अब इसको गुणा कर लेंगे, अब इसको क्या है, इन संख्याओं को क्या है गुणा कर लेंगे। 5 त्रिक कितना होता है 15, 15 दूनी कितना होता है 30, 30 दूनी कितना होता है 60, 60 दूनी कितना होता है 120 और 120 दूनी कितना होता है 240। तो हमारा क्या है लय कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण यानी कि कोई त्रिभुज है, उसके 2 कोण यानी कि एक कोण ये मान लेते हैं 30 डिग्री है और दूसरा क्या है 105 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है 180। हमें दिया कितना गया है 135 हमें दिया गया है। बाकी कितने का कोण बच गया, कितने का बच गया, बाकी कोण जो है वो हमारा कितने का बच गया 5। और इस यहाँ पे क्या है 7 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 45 डिग्री का कोण बचा, कितने का 45 डिग्री, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 140 किलोमीटर प्रति घंटे, HR किलोमीटर का मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में दी को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 144 को क्या है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5 बटे क्या है 18 से क्या है गुणा कर देंगे, किससे 18 से। 3 चौके कितना होता है 12 और फिर 24, 3 छिके। देखिए इसको काटेंगे तो अब पहले हम काट लेते हैं, 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 7। अब फिर काटेंगे 3 से काट देंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, बच गया 300 के 12, 24 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 से और फिर काटेंगे इसको 8 से कट जाएगा। तो 8 × 5 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। अगला, एक प्लेटफॉर्म 130 मीटर लंबा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 70 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और पूछा किस में गया है सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में। एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है 130 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी यानी कि एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है 70 मीटर। तो देखिए ये रेलगाड़ी जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो ये यहाँ इसको कब पार करेगी, तो ये इसमें क्या है काउंट होगा 70 तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि टोटल है 200 मीटर की दूरी आ गई। फिर क्या दिया गया है हमें 200 मीटर की दूरी जो है वो 36 किलोमीटर, कितने 36 किलोमीटर को प्लेटफॉर्म पार करती है तो कितने सेकंड में पार करेगी, तो 18.18/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18/5 से कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया। इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा, इसको काटेंगे ये 100 से, 5 को काटेंगे यानी कि 20 से क्या है कितने सेकंड में पार कर लेगी वो 20 सेकंड में क्या है 200 मीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर लेगी। यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 5 संख्या दी गई हमें, उनका औसत कितना है 20 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 15 है तो 5वीं संख्या क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो 20 पंजू कितना होता है 100 20 पंजू कितना होता है 100, 15 चौके कितना होता है 60, तो इससे माइनस कर देंगे यानी कि 5वीं संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 40। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 5% 25 के बराबर है, यानी कि 25 के बराबर जो है वो कौन सा है 5% है, तो वह संख्या क्या है हमें ज्ञात करनी है। 5 से 5 काट देंगे, कॉमन सी बात है। 500 रुपए एक ऐसी संख्या है जिसका 500 रुपए का क्या है 5% क्या है 25 के बराबर है। 500 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्याम एक साइकिल को 300 रुपए में खरीदा और उसको 20% लाभ में बेच दिया, तो बताओ
राम को वह साइकिल कितने रुपए में बेची, कितने में, यानी कि 300 रुपए की उन्होंने क्या है खरीदी। लाभ कितना 20%, 120 आ जाएगा। 100 नीचे लगा देंगे, 20 से 20 12 37, यानी कि 360 रुपए की बेचने पर राम को क्या 20% का क्या है लाभ हुआ था। खरीदी कितने में थी 300 रुपए में। 25 पैसे का 4 रुपए से अनुपात है। 25 पैसा, देखिए ये 25 है, 4 रुपए में कितने पैसे होते हैं 400। 25 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25, और 16 से गुणा करेंगे तो ये क्या है कट जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 1/1 अनुपात 16 आ जाएगा, 1 अनुपात 16, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 66 बटे, ये संख्या दी गई है 66 बटे 3.3। देखिए पॉइंट एक संख्या के बाद है तो ऊपर क्या पॉइंट डालेंगे, जीरा लगा देंगे, 13 दूनी 66, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है बी ऑप्शन कर लेना, 20 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 725 बराबर 1000 का 12%। देखिए बराबर दिया गया, सवाल 2 है, ठीक है। तो इस 725 किसका रूट होता है, वर्ग में दिया गया है तो ये 85 का होता है। क्या है 85 आ गया। फिर आगे क्या दिया गया 1000, 1000 का कितना 12%, भाग लगा देंगे, 20 से 20 यानी कि 120। बराबर में दोनों संख्या दी गई हो तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 120 में से क्या है 85 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35 आंसर। क्या आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। रीजनिंग स्टार्ट होती है। पोशाक दर्जी, पोशाक को कौन सीलता है, दर्जी सीलता है। बढ़ई क्या करता है, बढ़ई क्या है, फर्नीचर का जो मिस्त्री होता है उसको क्या है बढ़ई कहते हैं। अगला 3 15 75। देखिए 3 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 3 15, 15 पापी 76, और 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हासिल 2 7 535 और 37 375 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। यानी कि देखिए सी जो है ये क्या है माता है, किसकी है ए और बी की, ए और बी की, यहां तक सवाल खत्म होता है। डी पति है बी का, यानी डी जो है ये डी है, ये डी जो है किसका बी का क्या है पति है। तो यानी कि माता जो है इसकी ये क्या हुई थी, ये पुत्री है, ये तो कन्फर्म है, ये क्या है पुत्री है। बी और सी का संबंध क्या है माँ बेटी, यानी माँ बेटी का संबंध है। फिर क्या दिया गया सी कौन है डी की, यानी ये सी जो है डी की क्या लगी, यानी कि इसकी पति है। आप सबको पता है किसकी पति है, डी बी की पति है और बी सी की मां है, तो इसकी क्या हुई सास, क्या हुई सास, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है। सांबर क्या है एक झील है, चिल्का क्या है एक झील है, गोविंद सागर क्या है झील है, और नर्मदा क्या है नदी है। तो भिन्न क्या हुआ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 49 64 81 क्या दिया गया है, सुकेर दी गई है, पढ़ते ही पता चल रहा है 6 की है 7 की है 8 की है 9 की है 10 की क्या होती है सुकेर 100 होती है। तो यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में अवश्य करें और इस क्लास की ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, वहां से एक बार आप इसको रिवाइज कर लें और प्रत्येक मॉडल टेस्ट को अपने नोटबुक में नोट करते रहें ताकि परीक्षा के समय आप एक बार रिवाइज कर सके कि इस लेवल के इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।